हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। बच्चों आज की इस क्लास में हम कुमार मित्तल की जो क्लास 12 की फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। तो ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे की वीडियो में अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों आइए, हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फार्मूलों को लेकर। तो इसमें एक ये फार्मूला हमारा लगेगा, डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, और या फिर W बटे Q हो सकता है। V बराबर W बटे Q, या तीसरा फार्मूला B बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। ये तीन फार्मूले बेसिक हैं जो इस चैप्टर में अधिकतर यूज होंगे। तो आज का हम पहला सवाल करते हैं। सवाल हमारा क्या है ये देखते हैं। 3.4 गुणा 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतना कार्य करना पड़ता है। तो क्या करना है, उस बिंदु पर विभव निकालना है। तो बच्चों देखो, हमारा ये जो मान है कूलाम, ये Q का मान होता है। क्या का मान होता है? Q का मान है 3.4 गुणा 10⁻⁷ कूलाम दे रखा है। ये जो जूल में मान है वो W का मान दे रखा है। तो W का मान है 1.7 गुणा 10⁻⁵ जूल। और हमसे कह रहा है कि विभव निकालिए। क्या निकालिए बच्चों? विभव निकालिए। तो विभव होता है B बराबर फार्मूला क्या होता है? सीधे सीधे W बटे Q। V बराबर कितना होता है बच्चों? W बटे Q। तो W का मान लगाओ, 1.7 गुणा 10⁻⁵ जूल वटे Q का मान हमारे पास है 3.4 गुणा 10⁻⁷। देखो बच्चों, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 17 दूनी 34। तो B बराबर आ गया 1/2, 10⁻⁵ ऊपर थी, इसको ऊपर उठा लेके जाओगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो गई घात। तो B बराबर, अगर हम इसे इससे काटेंगे कितना आया बच्चों? 0.5। तो 0.5 इंटू 10 टू की पावर कितनी? 2। या फिर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? हम घात को बिल्कुल हटा देते हैं तो B बराबर आ जाएगा हमारा 50 वोल्ट। तो पहले सवाल का आंसर हमारा होता है बच्चों 50 वोल्ट। क्लियर? ये सवाल समझ में अच्छे से आया होगा। तो अब हम बात करेंगे बच्चों दूसरे सवाल की, सेकंड क्वेश्चन। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु A तथा B पर। तो बच्चों सबसे पहले हम दो बिंदु मान लेते हैं, एक A हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? B। ठीक है भाई। A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट हैं। यानी कि ऐसे मान सकते हैं हम, BA का मान बेटा 2 वोल्ट है और V का मान कितना है? 4 वोल्ट है। ठीक है भाई। तो वोल्ट है 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को A से B तक अगर हम ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास BA का मान जो है वो 2 वोल्ट है, VB का मान जो है वो कितना है? 4 वोल्ट है, और Q का मान है 8 माइक्रोकूलम। तो बच्चों माइक्रो को अगर हम कूलम में बदलेंगे तो 10 टू की पावर -6 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। यानी कि ये हो जाएगा 8 गुणा 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। मान हमें क्या निकालना है? W का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या फार्मूला होता है? अभी हमने आपको बताया था, VV माइनस VA बराबर कितना होता है? W बटे Q। अगर हम यहां से वैल्यू लगाते हैं, VB का मान कितना है? 4 - 2 बराबर W का मान हमें फाइंड करना है और Q का मान है 8 गुणा 10⁻⁶। कितना बचेगा बच्चों? ये बचेगा 2 बराबर W बटे 8 गुणा 10⁻⁶ बटे 1 और तिरछी गुणा। तो W बराबर आ जाएगा 16 गुणा 10⁻⁶ जूल, 6 जूल। ठीक है भाई। या फिर हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 16 माइक्रो जूल। तो इसका आंसर जो है वो है 16 माइक्रो जूल। क्लियर हो गया ये सवाल? बहुत सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलम का आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों? 60 वोल्ट। यानी कि B का मान हमारे पास कितना है? 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना कूलम आवेश ले जाया जा रहा है। तो Q का मान कितना है? 3 गुणा 10⁻⁵ कूलम। और हमें काय का मान निकालना है?
बच्चों W का मान निकालना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला, वही फिर से क्या होता है फार्मूला, B बराबर W बटे Q। लगाओ B का मान कितना है बच्चों 60, W का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, Q का मान 3 गुणा 10 की घात माइनस 5, तिरछी गुणा करा दोगे बटे 1 तिरछी गुणा, तो बच्चों W का मान आएगा 180 गुणा 10 की घात माइनस 5 जूल। ठीक है बच्चों, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल, और ये हमारा हो जाता है बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम आवेश को बिंदु ए से ए तक V तक ले जा रहे हैं। एक आवेश है हमारा, ठीक है, A से B तक लेके जा रहे हैं, और जो आवेश है वो है हमारा 0.01 कूलम आवेश को। ठीक है, अब वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कि वैद्युत विभवांतर क्या VA माइनस VB का ज्ञात करना है हमें। तो Q का मान कितना दे रखा है 0.01 कूलम, वैद्युत विभवांतर VV माइनस VA का मान हमें ज्ञात करना है, और इसको ले जाने में 12 जूल हमें कार्य करना पड़ रहा है। 12 जूल यानी कि W का मान हमें कितना है हमारे पास 12 जूल दे रखा है। ठीक है भाई दोस्तों, तो अब हमें मान निकालना है VV माइनस VA का। बहुत सिंपल सी बात, क्या फार्मूला होता है डेल्टा V, या फिर कह सकते हैं VV माइनस VA बराबर कितना W बटे Q। तो VV माइनस VA बराबर W का मान है 12 और जूल कितना 0.01 दे रखा है। अगर हम यहां से पॉइंट हटाते हैं तो कितने जीरो बढ़ जाते हैं, 2 जीरो बढ़ जाते हैं। तो VV माइनस VA का मान जो बेटा है वो दे रखा है 1200 जूल। तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में, बहुत अच्छे से आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल सी वैल्यू लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को लेकर। तो बच्चों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है और उस पर कार्य निकालिए। ठीक है बच्चों, तो अल्फा कण पर 10 वोल्ट का विभवांतर यानी कि B का मान कितना दे रखा है बच्चों 10 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, W का मान हमें यानी कार्य इसमें हमें ज्ञात करना है। तो बात करते हैं अब Q का मान क्या होगा, मेन बात ये है। तो ये है अल्फा कण, तो बच्चों अल्फा कण पर जो आवेश होता है यानी Q होता है वो होता है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये होता है अल्फा कण पर आवेश। ठीक है बच्चों, तो अल्फा कण पर आवेश दे रखा है, तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्या होता है फार्मूला हमारे पास, B बराबर W बटे Q। तो B का मान हमारे पास कितना दे रखा है 10 बराबर W ऐसे, Q का मान कितना है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 बटे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो W का मान कितना आ जाएगा बच्चों, W बराबर ये हो जाएगा हमारा, जब गुणा करेंगे तो 32 गुणा 10 की घात माइनस का 19, और हमारा जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो हम इधर ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को, 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को यानी कि Q का मान जो हमारे पास दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है 5 कूलम, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है बच्चों 25 जूल का। तो W का मान कितना दे रखा है 25 जूल दे रखा है, और हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अब एक कंडीशन और है, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो। यहां पर कंडीशन दे रखी है कि पहले बिंदु का विभव कितना हो 10 वोल्ट, यानी कि मान लो BA का मान 10 वोल्ट अगर है तो हमें BB का मान निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, VV माइनस VA बराबर कितना होता है W बटे Q। मान VV का तो हमें निकालना ही है, VA का मान कितना है 10 बराबर W का मान 25 और बटे में काट दो 25, तो BB बराबर 5 तो है ही, और ये 10 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो BB का मान कितना आ गया बच्चों
15 वोल्ट आ गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे बात 7 की। तो 7वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? 7वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्लस 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर इतनी दूरी पर रखे हैं और इनका परावैद्युता कितना है, हमें विभव की गणना करनी है। तो देखो भाई, हमारे पास क्या है, सीधे सीधे बात, हमने एक आवेश ये ए मान लिया बिंदु, ये क्या मान लिया, बी मान लिया, और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेश, ये प्लस 40 माइक्रोकूलाम का आवेश यहाँ है और यहाँ भी क्या है, प्लस 40 माइक्रोकूलाम का आवेश दे रखा है। ठीक है बच्चों, 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य बिंदु पर विभव निकालना है। तो टोटल दूरी बच्चों कितनी है, 0.4 मीटर। अब हमने क्या करा, एक यहाँ मध्य बिंदु मान लिया, O मान लिया। मान लो अगर ये पूरी बेटा 0.4 है तो इतनी क्या होगी, ये 0.2 होगी, और ये वाली भी कितनी होगी, 0.2। अब देखो भाई, ये माइक्रोकूलाम है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 40 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, और इसे भी लिख सकते हैं 40 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। तो अब देखते हैं, सवाल बहुत सरल है। हमें क्या करना है, मध्य बिंदु O पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो सीधे सीधे आइए समझते हैं, सिंपल सा बात है। हमें क्या करना है, मध्य बिंदु O पर हमें विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव। तो मध्य बिंदु वो O जो है, अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसमें एक चीज और दे रखी है, परावैद्युता, यानी K का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा होगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K भी आ जाएगा यहाँ पर, और क्या होता है, Q/R से, ये वाला लगेगा हमारा फार्मूला। अब वैसे हम A के कार्ड अलग निकालेंगे, V के कार्ड अलग निकालेंगे, फिर हम परिणामी विभव निकालेंगे, बड़ा हो जाएगा सवाल। लेकिन इसे देखो सिंपल तरह से हम क्या करेंगे, हमें O पर विभव निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे VO बराबर A के कार्ड ऊपर, तो इसे लिख सकते हैं VAO, और B के कार्ड ऊपर क्या लिख सकते हैं, VVO। समझ लेंगे फिर से, बिंदु A के कार्ड O पर विभव और फिर बिंदु B के कार्ड O पर विभव, दोनों को हमने एक साथ इकट्ठा लिख लिया। अब फार्मूला लगा दो, तो क्या होता है इसका फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और Q का मान कितना लिया जाएगा, 40 गुणा 10⁻⁻6 बच्चों, और बटे में कितना आ जाएगा भाई, ये दूरी कितनी है, 0.2। सेम बात VBO के लिए, फिर से वही बात, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहाँ भी 40 गुणा 10⁻⁻6 बटे में दूरी, इसके लिए भी क्या लिया है, 0.2। तो दोनों सेम है, कितना हो जाएगा ये, VO बराबर 2, और इसका मान हमें पता है कितना होता है बच्चों, 9 गुणा 10⁹ बटे में K का मान, हम एक काम करते हैं अलग से लगा लेते हैं, 9 गुणा 10⁹ और K का मान कितना होता है बच्चों, 2। और यहाँ हमारा जो चल रहा है पॉइंट ऐसे रहने दो, 40 गुणा 10⁻⁻6 बटे में कितना, 0.2। इसके लिए भी लगा लो 9 गुणा 10⁹ बटे में 2, और 40 गुणा 10⁻⁻6 बटे में कितना चल रहा है, 0.2। दोनों सेम वैल्यू है, और जब दोनों सेम होती है दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 गुणा 10⁹ बटे में 2, और 40 गुणा 10⁻⁻6 बटे में कितना चल रहा है, 0.2। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया। यहाँ अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाता है, और 2 से काट लोगे, 2 दूनी 4, 200 हो गया। तो B0 बराबर 9 की 2 से गुणा कराओगे तो बच्चों कितना होगा, 9 दूनी 1800, ये 10 की घात प्लस की 9 है, और ये क्या है, माइनस की 6 है। तो VO बराबर कितना आया बच्चों, 1800 गुणा 10⁻³ आ गया, या फिर इसका जो आंसर है वो है 1.8, और घात जब हमने 3 अंक इधर बढ़ाया तो 3 घात बढ़ जाएगी, और कितना हो जाएगा, 10⁶ वोल्ट। फिर से एक बार समझ लेते हैं, हमें बिंदु O पर विभव निकालना है, तो A के कार्ड O पर और B के कार्ड O पर, दोनों के लिए हमने एक साथ फार्मूला लगा दिया, फिर सेम वैल्यू थी दोनों की, दोनों जुड़ गई, 2 हो गया, कटने वाला कट गया, और हमारा आंसर निकल के आ गया। बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने करे हैं 7 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। तो बच्चों अगर हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये सीरीज जो है वो लगातार चलती रहेगी, और आगे की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।